Okay, I'm starting with arithmetic progression. Okay, चेक कीजिए मुझे क्या था हमारे पास एंड हम किस तरह से मूव करें. एंड टुडेज टॉपिक इज सम ऑफ n terms of an AP. Okay, how we can find out the sum of n terms of any AP? This is my today's topic. And first of all, we will derive the formula कि how we will find out the sum of n terms. पहला डेरिवेशन देखिए बच्चे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करें. चेक इट व्हाट इज सेड. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आप सबके साथ कर रहा हूं, आप चेक कीजिएगा. इफ आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स, चेक कीजिएगा. ओके, ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं सम से पहले 1 to 100. अच्छा, एक चीज और देखिए, कैन आई राइट इट लाइक दिस वन, 100, 99, 98, 97, 96 और यहां पे क्या हो जाएगा 2 एंड हियर इज +1. मैंने उसी ऑर्डर में इन क्वेश्चंस को क्या लिख लिया बच्चे, दोबारा से लिख लिया कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन. फिर से देखिए, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मेशन में है, ये आपके पास किस में है, सेकंड फॉर्मेशन. अब आप क्या करने जा रहे हैं, जस्ट ऐड दैट. तो ऐड करने का तरीका क्या होगा बच्चे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 101. व्हेन यू ऐड दिस it becomes 101. When you add this, it becomes 101. And if you add the last one, 101. And if you add this one also, it is also 101. तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, s प्लस s कितना हो गया, 2s. और यू कैन सी दैट कि इसमें कितने पेयर्स बने, 1 2 3, और ये टोटल पेयर्स कितने हो गए, 100 पेयर्स आर. तो आप क्या लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल टू 100 टाइम्स 101. और अगर आप s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई. ओके, ये भी हमारे पास क्या है, एक मेथड है टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म. और मैं इसी को अब थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा बच्चे. आई एम गोइंग टू ड्राइव द फार्मूला ऑफ सम ऑफ n terms. Please check it. Let us suppose we want to find out the sum of n terms. So what I can write, first term, second term, third term and so on. अब मेरे पास क्या होगा बच्चे, a plus n minus 2 into d and last term क्या होगी, a n minus 1 into. I want to find out the sum of first n terms. Okay, now what I will do, मैं इसको फिर से लिखूंगा like this. लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म की जगह पे लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड लास्ट टर्म को यहां लिख दो, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड कैरी ऑन. ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस डी. अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, गॉट माई पॉइंट. नाउ वी विल ऐड दैट. और देखो बच्चे, ऐड करने का मेथड क्या होगा, चेक करते जाए. फर्स्ट टर्म and this term, second term and this term. Similarly, second last term and second last and this and this.
टर्म्स वही है, मैंने जस्ट क्या चेंज किया है, सीक्वेंस चेंज किया। तो वी विल ऐड देम, तो s प्लस एस बिकम्स 2sn। अब चेक करो ऐड कैसे हो, दिस इज a और a में ये ऐड होना है, तो इट बिकम्स 2a n minus 1 पहली टर्म को। Similarly, when you add these two terms, it again becomes 2a n minus 1 into t। और अगर आप बच्चे ऐसा ही करते जाएंगे, देखिए लास्ट में लास्ट टर्म को ऐड कीजिए, तो इट अगेन बिकम्स 2a n minus 1। अब देखिए कितनी टर्म्स थी, 1, ये कितनी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कितनी थी n। इसका मतलब इन टर्म्स के कितने पेयर हो गए, n पेयर्स हो गए। और अगर ये n पेयर्स हो गए तो व्हाट आई कैन से, 2 times Sn is equal to n times 2a plus n minus 1 into t. Now what you can say, Sn is equal to n by 2 2a n minus 1 into t। और बच्चे अब आप चेक कर सकते हैं, दिस is the formula of sum of n terms। आपने कभी भी अगर सम ऑफ n टर्म्स करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज आपने और देखी होगी, हम जब टर्म्स को फाइंड आउट कर रहे थे तो हम a n को क्या लिख रहे थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमने a n को क्या बोला था कि लेट इट बी लास्ट टर्म। तो व्हाट यू कैन से, n बाई 2, 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस, चेक कीजिए, तो ये हो गया बच्चे आपके पास n बाई 2, दिस इज a, और इस लास्ट टर्म को हम क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली, l बोल सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड वन टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, फिर से देख लीजिए बच्चे, नाउ वी हैव ड्राइव्ड टू फार्मूलाज, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, दोनों सेम ही है, बट कहीं कहीं पे हमें ये होगा कि हमें लास्ट टर्म दी होगी तो वी कैन अप्लाई द सेकंड वन, और अगर हमें जस्ट ए डी और एन दिया होगा तो वी कैन अप्लाई द फर्स्ट टर्म। तो यू कैन चेक इट, द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फाइंड द सम इज ए, देन डी एंड देन, यानी आपके पास ए डी और क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस और दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट? आई थिंक अब आपको इस डेरिवेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड वी हैव इजीली ड्राइव्ड दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। आगे चलते हैं बच्चे, अब नेक्स्ट फॉर्मेशन में देखिए, अब थोड़े से क्वेश्चंस लूंगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी से ही रख रहा हूं अभी तो चेक कीजिएगा, व्हाट ही सेड, दिस इज द एपी, and he said find the sum of 22 terms। मैंने क्या करना है बच्चे, 22 टर्म्स का क्या फाइंड आउट करना है, सम करना। चेक कीजिएगा हाउ आई कैन स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आप इसमें जनरेट करेंगे व्हाट इज ए, 8, देन आप क्या फाइंड आउट करेंगे डी, व्हाट इज दैट, -5, फिर आप करेंगे व्हाट इज एन, 22। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, तो वी कैन राइट डाउन द सिंपल फार्मूला, n by 2 2a n minus 1 into d। Now instead of n you can put 22, 22 by 2, 2 into a, 22 minus 1 21 and d -5। अब आपके पास अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चे,
अल्टीमेटली ये हो गया कि आप इस चीज को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। तो इट बिकम्स 16 minus 105. So here is 11 into minus 89, and you are finding the sum of 22 terms. अच्छा, इस क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता था बच्चे कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, 12 टर्म्स, ठीक, 13 टर्म्स या 14 टर्म्स। तो वो आपके पास किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन पूछ सकता था, बट इस क्वेश्चन का जो सम होगा वो इन टर्म्स की क्या होगा, फॉर्मेशन। गॉट इट? इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन, सॉरी 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, अब सिंपल सम के क्वेश्चन तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अब हमें चलना होता है एक और सीक्वेंस। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन कर रहा हूं। ही सेड 24, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 21 and 28, sorry 18. Now the sum of this series is equal to 78 and he is asking us find the number of terms. इसके पीछे एक लॉजिकल कंक्लूजन भी है बच्चे, वो भी ध्यान से देखिए। ठीक, तो व्हाट इज गिवन टू यू, a 24, d -3। फिर से देखिए, a क्या है 24, d क्या है -3, एंड ये आपको सम दिया हुआ है। यू डोंट नो कितनी टर्म्स हैं, इसलिए हमने लिख लिया कि लेट एस एन इज इक्वल टू 78। ठीक, कितनी टर्म्स हैं हमें नहीं पता, बट हमने ये मान लिया कि एस एन कितना है, 78 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, लेट एस एन इज इक्वल टू n/2 2a n-1 * d। एस एन की वैल्यू हुई बच्चे 78, n यू डोंट नो, 2a 48, नेक्स्ट क्या हुआ n-1, और d की वैल्यू क्या हो, ध्यान से देखिएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करूंगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा। व्हेन वी सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लाई 156 n 48 -3n + 3, 48 + 3 51, तो it becomes 51n -3n square. Take into one side, so it becomes 3n square minus 50n and 156 is equal to 0. अगर आप चाहें तो you can take 3 as a common, so it becomes n square minus 17n plus 30, sorry 3 कॉमन लिया बच्चे, 52 is equal to 0. Now factorize it. I think आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इट्स a simple factor are n-3 and n-4, 4 and 30. तो what you will get, you will get 4 and 13 terms. Now he is asking you this question कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके पास दो तरह की टर्म्स क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। यानी या तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है, या आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 30। तो उसका एक रीजन सुनिए बच्चे। अभी देखिए, व्हाट इज द रीजन, आपकी एपी स्टार्ट हो रही है 24, 21, 18 एंड 50। या तो आप सिर्फ इतनी टर्म्स का ही सम करें, अदरवाइज ऐसा चलेगा 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9 एंड -12। काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म हो। बट अगर मैं इनका ओवरऑल सम करूंगा तो दीज 4 टर्म
cancel with these 4 terms. हो गई? तो अब आपके पास क्या हुआ, जब आप ये कह रहे हो कि ये क्या होगी, कैंसिल होगी, तो अगर ये कैंसिलेशन आपके पास आ गई तो यू विल हैव ओनली फोर टर्म्स. Okay, so this is the answer. That's why we are saying either you can take 4 terms or 13 terms. समझ लगी? अब ये क्या था कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, सम प्रोवाइड कर दिया, एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. यानी आपने ऐसे क्वेश्चन तो देखे होंगे जिसमें वो आपको सम पूछता है, बट इसमें वो सम देके आपसे क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स. चलिए आगे मूव करते हैं. आगे वाले क्वेश्चंस में हम यहां से चलेंगे बच्चे. ए, ठीक. अब आप अपने बुकलेट में आ जाइए एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.3. इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिंग या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. चेक कीजिए. इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो ये है क्वेश्चन 3, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 10 है. बच्चे इसका एग्जैक्ट आंसर आप 4 भी लिख सकते हैं और 13 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यानी आप n इज इक्वल टू 4 भी बोल सकते हैं और n इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 13 भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन क्वेश्चन. ही सेड, अब पैरामीटर क्या थे, यू हैव a, you have d, you have n, sn और an, और an can also be denoted with l. तो आपके पास ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं एंड ही विल गिव यू समथिंग लाइक दैट. ही सेड d is equal to 5 and s9 is equal to 75. He said find a and a9. यानी आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन में. सबसे पहले वी विल राइट द फार्मूला ऑफ s9. तो जब आप s9 का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे बच्चे, तो यू कैन राइट इट एज s9 9/2 2a 8 into d. आई थिंक आप में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. अब आपको s9 कितना गिवन है, 75. यू कैन राइट 9/2 2a plus 40. हाँ जी बच्चे, किसी को भी अगर किसी में डाउट लग रहा हो कि आप किसी को लग रहा हो कि नहीं मेरे को ये चीज नहीं समझ लगी, तो यू कैन आस्क. ओके, उसी में से रेंडमली एक क्वेश्चन लिया बच्चे मैंने, और भी लूंगा क्वेश्चंस, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हम आए और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. देखिए कैसे, मतलब रेफरेंस आपके पास रहेगा, आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. टेक इट टू दिस वन, इट बिकम्स 2/9. ठीक, 2/9 को आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a. सॉल्व कीजिए. तो सॉल्व करने पे आपको ये 350 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a. तो a की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा बच्चे, यू विल गेट -35/3. ओके, अब ये तो हुई a की वैल्यू. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ये a है. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a9. तो बड़ा सिंपल है बच्चे, जस्ट a9 को लिखिए, इट इज a plus 80. फिल द वैल्यूज ऑफ a as well as d. अब a की वैल्यू क्या है, -35/3 and here is 8
एंड डी की वैल्यू क्या है, आपको गिवन थी क्वेश्चंस में 5, जस्ट सॉल्व इट आउट एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a 9। हो जाएगा। तो ये भी आपके इस क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मेशन है कि हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, क्वेश्चंस में लेते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन है बच्चे इस 10 क्वेश्चंस, एंड इफ यू कैन सॉल्व दीज 10 क्वेश्चंस तो आपको, अब चेक कीजिए, लेट L इज इक्वल टू 28, 10th पार्ट लीजिए, एंड S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब आपको वो क्या प्रोवाइड कर रहा है कि N इज इक्वल टू 9। ओके, व्हाट ही इज आस्किंग यू, फाइंड A। क्या वैल्यू करनी है बच्चे आपने, A की वैल्यू फाइंड आउट। फिर से देखिए, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, N इज इक्वल टू 9। आपको किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए चलते हैं। हाँ, बेसिकली आपको ये देखना होगा बच्चे कि आप फॉर्मेट किस तरफ के लगाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं SN। SN का फॉर्मूला क्या था, n/2 A plus L। ओके, नाउ SN is given to you, यानी सम गिवन है 144, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 9/2, A आपने फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज L, 28। लीजिए क्वेश्चन रेडी, सॉल्व कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 16, दैट मीन्स 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। आपके पास डायरेक्टली A की वैल्यू किसकी इक्वल, 4 की इक्वल। वेरी गुड वरिंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास आंसर सेंड करते रहते, ठीक है। यस बच्चे। सर एक बार जो आपका लास्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन था सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। क्या प्रॉब्लम थी पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में, बताओ। सर समझ नहीं आया सर, जैसे आपने कैलकुलेशंस की। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन तो बच्चे कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि कोई क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम थी कि क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू यू और आपने कैसे फाइंड आउट करना था। यस सर, क्वेश्चन में नहीं समझ आया कि क्या फाइंड आउट करना था। ओके, तो इसने यही दिया है ना कि D इज इक्वल टू 5, और आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, S9 इज इक्वल टू 75, और आपको A और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, A9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, ये था ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2A n-1 into D। नाउ व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहाँ n की वैल्यू 9 फिल की और D की वैल्यू क्या फिल की, 5 की। तो यही कुछ आएगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये चीज जब बन गई तो मैंने S9 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कितनी होती है, 75। कुछ नहीं किया बच्चे, अब इस 9/2 को हटा के इधर 2/9 लिख लिया, इस 40 को हटा के इधर क्या लिख दिया, -40। इनको कैलकुलेट किया, ये आंसर कितना आना चाहिए था, -70/3 इज इक्वल टू किसके आएगा, 2A के। अब A की वैल्यू क्या आएगी, -70/3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू A। ये आ गया, बस ये किया था। ओके, और एक चीज और देखिएगा बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो ये इसी को डिनोट करता है। अब और क्वेश्चंस लेता हूं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, देखिए कैसे। हाँ, एक्सरसाइज ही रखूंगा बच्चे, ठीक। क्वेश्चन देखिए, हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, सम ऑफ 51 टर्म्स। दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपके पास बुकलेट है तो ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है।
Got it? Of an AP whose second and third term is 80. फिर से देखिए, दिस वन, चलिए पहले मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप में से कोई बताना चाहे इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। बहुत अच्छे। यस बच्चे। यस, कैरी ऑन। तो सर इस क्वेश्चन में हमें A2 की वैल्यू दी है और A3 की वैल्यू दी है। तो सर इससे हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू आएगी 18 माइनस 14, दैट विल बी 4। अब सर अगर एक बार D की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सर जो भी हमारा D है, जो लाइक A2 हमारा 14 है और D 4 है, तो 14 माइनस 4 करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। वेरी गुड। इससे अब हमारा बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। 14 थर्ड टर्म का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो बड़ा अच्छा कर देते हैं, वो कहते हैं कि इफ दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म, दोनों का क्या फाइंड आउट कर लो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वो कहते हैं डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, सीधे सीधे। अब डी की वैल्यू यहां फिल करो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 10 हो जाएगी। अब आपको कितने टर्म्स का फाइंड आउट करना है, 51 टर्म्स। 51। अब देखो 51 का व्हाट इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ 51 टर्म्स, क्या आएगा, 51/2। नेक्स्ट 2 इंटू ए 2 into 10 प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, 50 9, सॉरी 50 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4। तो आप सॉल्व करो, देखो बड़ा सिंपल सा है। 51/2 इट बिकम्स 20 प्लस 200। इनको आप मल्टीप्लाई करो तो 5610 आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 51 टर्म्स आपके पास हो जाएगा। गॉट इट ना। हम उसी तरह से आपके पास क्या जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन बड़े सिंपल रहने वाले। अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं। ही सेड, अब मैं 13 क्वेश्चन पे आ रहा हूं आपकी बुक के। ही सेड फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो आई कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 8, 6, 24, नेक्स्ट क्या होगा 32 और चलते जाए। देखो अगर आप 15 मल्टीपल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, 120, 15 इंटू 8। ओके, अब चेक कीजिए, a इज इक्वल टू 8, d इज आल्सो इक्वल टू 8, l लास्ट टर्म इज इक्वल टू 120, और अगर मैं कहूं n इज इक्वल टू क्या होगा 15। सबसे इजी क्वेश्चन है आपकी बुकलेट का, और हमने कहा था सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होता है, n/2 a प्लस l। फिल द वैल्यूज। n इज इक्वल टू कितना है 15/2, a इज इक्वल टू 8 एंड l इज इक्वल टू 120। सॉल्व कीजिए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 15/2 इंटू 128, 64, मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 960। ये भी आपके पास आपके इस सम का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा।
और इसी में एक बच्चे और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी इस बुकलेट में। अब जैसे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, अब दो क्वेश्चंस पे आपको बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, सी दैट। Question number 10. He said, show that A1, A2 up to AN. This form an AP. क्या बन रहा है बच्चे? AP बन रहा है। Where? अब हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? AN is given to you 3 plus 4N. And he is asking you find the sum of first 15 terms. अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम कैसे इसको डील करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए A1, यानी इंस्टेड ऑफ n पुट 1, तो जैसे ही आप 1 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट टर्म 7। फिर आप क्या पुट अप कीजिए n2, क्या हो जाएगा 8 plus 3 11। फिर क्या पुट अप कीजिए n3, क्या हो जाएगा 12 plus 3 क्या हो गया 15। फिर क्या पुट अप कीजिए 4 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। चेक कीजिए 7 11 15 19। ठीक, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। फिर से देख लीजिए 7 11 15 एंड 19। अब बन गई एपी। हम कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं? 15 टर्म्स का अप्लाई द फार्मूला 15/2 2a 14 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी 4। तो चेक कीजिए ये आंसर क्या आएगा 15/2 आई थिंक आप सब लोग जानते हैं कि इनकी अपने पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। दिस इज 525। ये तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था बच्चे, आई थिंक आप बहुत इजी कर लें। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको एक छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर आप समझेंगे कि व्हाट आई वांट टू से इन दिस क्वेश्चन। चेक कीजिए, सपोज कीजिए ये आपकी एक सीरीज है, ओके। व्हाट आई वांट टू से S1, S1 मींस फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्या है S2, S2 मींस सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स क्या है 7 है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय S3, सम ऑफ थ्री टर्म्स है। फिर क्या है S4, 26 है। फिर क्या है S5, 40 है। ठीक, देखिए अब ध्यान से देखिएगा जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं। ये मैंने किया कि फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, फर्स्ट फोर टर्म्स का सम एंड फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम।
तो मैंने लिख दिया कि a1 तो मेरे पास 2 है बच्चे। अब देखिए जो मैं करने जा रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, s2 माइनस s1 मीन्स टू से 7 माइनस 2, आंसर कितना आ रहा है 5, और 5 आपके पास कौन सी टर्म थी, a2। नेक्स्ट कीजिए s3 माइनस s2, ओके क्या होगा 15 माइनस 7, 8, 8 आपकी कौन सी टर्म थी, थर्ड टर्म। फिर आप कीजिए s4 माइनस s3 मीन्स टू से 26 माइनस 15 क्या आया 11, ये आपके पास कौन सी टर्म थी, a4 थी। दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4। समझ गए, a1 a2 a3 a4 ये हमारी टर्म्स है। अब बिल्कुल आपके पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ही सेड if the sum of n term is equal to 4n minus n square, and he is asking you what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly third term, 10th term and nth term। यानी आपसे ये पूछ रहा है what is second, third, fourth, fifth and nth term। तो चलते हैं हम किस तरह से शुरू करें। ओके सबसे पहले अगर आप सिंपल करना चाहते हो S1 मीन टू से इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करो, जैसे ही आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। फिर आप किसकी वैल्यू पुट अप करें 2, तो n की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे 2, तो 2 पुट अप कीजिए बच्चे, ये क्या आ गया 8 माइनस 4, आंसर क्या होगा दिस वन। नेक्स्ट क्या होगा S3, यानी इसमें 3 पुट अप कीजिए तो 12 माइनस 9, आंसर क्या होगा 3। फिर आप क्या पुट अप कीजिए S4, S4 पुट अप करेंगे तो बच्चे क्या होगा 16 माइनस 16, क्या आंसर आया 0। नेक्स्ट क्या होगा S5, S5 की वैल्यू क्या होगी 20 माइनस 25, आंसर क्या होगा -5। आ गया ना। अब चेक कीजिए बच्चे क्या लिखेंगे आप, S1 तो आपका A1 ही होता है। नेक्स्ट S2 माइनस S1 ये किसके इक्वल होगा A2, यानी 4 माइनस 3 ये क्या हो गया 1। नेक्स्ट A3 S3 माइनस S2 यानी 3 माइनस 4, आंसर क्या होगा -1। A4 S4 माइनस S3, क्या आंसर होगा 0 माइनस 3, आंसर क्या बना -3। चेक कीजिए 3 1 -1 -3, चेक कीजिए सीरीज होगी ना। अब अगर आपके पास बच्चे सीरीज आ गई तो यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। ओके कैसे, तो इसका एक और भी तरीका है वो भी बताऊंगा, बट पहले ये देख लीजिएगा। ओके a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू -2। अब आपसे जो भी वो टर्म पूछे, आइदर ही कैन आस्क यू 10th टर्म a plus 9d, he can ask you nth टर्म तो a plus n minus 1d, यानी वट एवर ही इज आस्किंग यू आप उसका आंसर क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट।
तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर। ठीक, अब इसका एक दूसरा तरीका देखिए। अब मैंने ये कहा बच्चे कि इफ योर एस एन इज गिवन टू यू, एस एन था 4n माइनस एन स्क्वायर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको भी देख लीजिएगा कैसे। अब मैंने कहा था कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 होता है, यानी फर्स्ट टर्म। S3 माइनस S2 यानी क्या होता है, A3 होता है। फिर S4 माइनस S3 यानी क्या होता है, A4 होता है। अब आ जाइए, जब मैं यहां पे ये लिखूंगा Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू किसके होता है, डायरेक्ट किसके होता है, An के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, An के। तो हम इसको इस वे में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक, चेक कीजिए, Sn की वैल्यू क्या होगी, 4n माइनस एन स्क्वायर। You can write it 4n minus 1 and n minus 1 होल स्क्वायर। बच्चे ये देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले Sn की वैल्यू लिखी, फिर मैंने n को किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस 1 से, यानी Sn माइनस 1 की वैल्यू आई। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ An। और An से आप फर्स्ट टर्म कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, ये भी है, बट ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, मतलब हर एक स्टूडेंट इसको प्रेफर नहीं करता। अब देखिए कैसे, आई कैन राइट इट एज 4n माइनस एन स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट, इट बिकम्स 4n माइनस 4, क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2n एंड प्लस 1 हो गया। अब चेक कीजिए ये क्या होने वाला है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये क्या होगा, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। चेक कीजिए, 4n एंड 4n क्या हो गया, कैंसल, एन स्क्वायर एंड एन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। अब चेक कीजिए, -4 -1 क्या आंसर आया, 5 एंड 2n का क्या हुआ बच्चे, -2। ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू होगी किसकी, an की। और नोटिस कीजिए, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो इट बिकम्स 3, n की वैल्यू 2 फिल करूंगा तो इट बिकम्स -1, n की वैल्यू 3 पुट अप करूंगा, सॉरी n की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो इट बिकम्स 3, 2 पुट अप करूंगा तो इट बिकम्स 1 एंड 3 पुट अप करूंगा तो इट बिकम्स -1। और चेक कीजिए क्या सीरीज आई, 3 1 एंड -1। और जब मैंने इसको दूसरे तरीके से फाइंड आउट किया था तो सीरीज फिर भी क्या आई, 3 1 एंड -1। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक में कुछ बेसिक्स थे अबाउट Sn। Okay, now your queries or any problem?